नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे मुखातिब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ले पालक बच्चे की कानूनी व शरई हैसियत, एडॉप्टेड चाइल्ड। हमारे मुआशरे में अक्सर लोग अपने किसी रिश्तेदार का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन उनके कानूनी तकाजे पूरे नहीं करते, जिसकी वजह से बाद में जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सवालात जन्म लेते हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले ले पालक बच्चे की विरासत, वो खर्चा नफका कहाँ से लेगा, और जो फैमिली उसको अडॉप्ट करेगी उसकी हैसियत उस फैमिली में महरम की होगी या गैर महरम की होगी। इसमें डिस्कस करने से पहले हमें एक इस्लामी हवाले को देखना पड़ेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी हुई तो वो अपने साथ एक गुलाम बच्चा जैद भी लेकर आई थी। वो बच्चा बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मानूस हो गया, और इतना मानूस हुआ कि आप उसे अपने बच्चों की तरह समझने लगे। बाद में जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसके वालिदैन उसे तलाश करते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि ये बच्चा डाकुओं ने अगवा कर लिया था, तो लिहाजा वो उसे ले जाना चाहते हैं। लेकिन उस बच्चे की आपसे इतनी मोहब्बत थी कि उसने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस पर उस बच्चे के वालिद ने भी गुस्से में कहा कि मैं अब ये मेरा बेटा ही नहीं है और मैं इसको अपने साथ नहीं लेके आता। जिस पर आपने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और उसे कहा कि तुम आज से मेरे बेटे हो, और आपने उसका नाम जैद बिन मोहम्मद रख दिया। मगर बाद में कुरान पाक की एक आयत नाज़िल हुई जिसमें ये कहा गया कि ले पालक बच्चा का वालिद वही रहेगा जिसने उसको पैदा किया है। चुनाचे उस आयत मुबारका के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके नाम से अपना नाम हटा दिया, और इस तरह लेकिन उससे मोहब्बत आपकी आखिर तक वैसे ही रही। जहां तक उस बच्चे के महरम या ना महरम होने का ताल्लुक है, अगर बच्चे की उम्र 2 साल से कम होगी, हाँ वो लड़का है या लड़की है, और वो अडॉप्ट करने वाली फैमिली की खातून उसे अपना दूध पिलाएगी, तो वो बच्चा उस फैमिली के लिए महरम होगा। जैसे कि दीगर महरम रिश्ते होते हैं, वहाँ वो शादी भी नहीं कर सकता, और उस खातून के बच्चे जो होंगे वो उसके लिए बहन भाई ही होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब वो उस फैमिली के लिए नामहरम ही रहेगा। जहाँ तक खर्चा नफका का ताल्लुक है, उसमें जो उसके असल वालिदैन है वो कानूनी तौर पर उन्हीं से खर्चा नफका क्लेम कर सकता है, लेकिन चूंकि अडॉप्ट करने वाली फैमिली के पास वो होगा तो इखलाकी जवाब यही होगा कि वो उनसे भी खर्चा अपना मांग सकता है। जहाँ तक विरासत का ताल्लुक है तो विरासत असल वालिदैन से ही वो ले सकता है जिन्होंने उसको पैदा किया है। ताहम कोई भी शख्स अपने वसीयत में अपनी जायदाद का 1/3 हिस्सा किसी को भी दे सकता है। सो अगर उसे अडॉप्ट करने वाली फैमिली अपनी जायदाद में से चाहे तो उस ले पालक बच्चे को 1/3 हिस्सा दे सकती है। अब एक और मसला जो दरपेश होता है कि लोग बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं लेकिन उसके लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं करते। अगर कोई शख्स बच्चा अडॉप्ट करता है तो उसको चाहिए कि वो कोर्ट में गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करे और बच्चे का बाकायदा तौर पर अदालत के आर्डर से गार्डियन मुकर्रर हो। थैंक यू। मसले की सूरत में आप हमारे लॉ पेज www.facebook.com/SA के पेज पर जाकर अपना मसला लिख सकते हैं और फ्री मशवरा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप, ईमो और वाइबर नंबर 0336181901 पर भी जाकर आप किसी भी कानूनी मसले की सूरत में फ्री मशवरा कर सकते हैं। थैंक यू।